मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब की लड़ीवार विचार यहाँ चल रही है, जिसमें 2 अष्टपदियों की विचार हो चुकी है। तीसरी अष्टपदी की विचार चल रही है, जिसमें 1 पौड़ी की विचार हो चुकी है। और आज तीसरी अष्टपदी के दूसरी पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, इसका विचार हमने आज करना है। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ें। गुरबाणी में कथन है, पौड़ी में दूसरे, नौखंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै। यदि कोई जिज्ञासु जिसके अंदर अपने प्रभु को मिलने की इच्छा है, उत्कंठा है, परमात्मा से मेल करने की इच्छा है, ऐसा कोई जिज्ञासु, कोई गुरुमुख, कोई भी प्राणी किसी भी जाति वर्ण का हो, अगर वह नौखंड पृथ्वी फिर रहा है। नौखंड पृथ्वी का अर्थ है इस सारी पृथ्वी को 9 खंडों में बांटा हुआ है, 9 हिस्सों में बांटा हुआ है। यह पुरातन मर्यादा चली आ रही है, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी के 9 खंड है। 9 खंड पृथ्वी का अर्थ है कि सारी पृथ्वी। अगर कोई जिज्ञासु सारी पृथ्वी के ऊपर भी 9 खंडों में जाकर के भी वो फिर ले, घूम ले, तीर्थाटन कर ले। भाव यह है कि 9 खंड पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों पर फिरें और धार्मिक स्थानों पर जाएं। फिर कहते हैं चिर जीवै। चिर का अर्थ है बहुत, बहुत समय तक वह जीता रहे, 100 साल 200 साल। क्योंकि योगी लोग अपने प्राणों को दशम द्वार में टिका करके अपनी उम्र बढ़ा लिया करते थे, वह संकेत है। ये युग चारे आरजा हो दसुणी हो। 4 युगों के बराबर भी अगर कोई अपनी उम्र कर ले और दसुणी 10 गुना भी हो जाए, 40 गुना भी अगर हो जाए, तो कहते हैं कि बहुत चिर जीने से या लंबा जीवन जीने से जीवन सार्थक नहीं होता। जीवन सार्थक होता है गुणों के सहित जीने से, मन को साफ करके जीने से, परमात्मा में ध्यान लगा करके जीने से जीवन सफल होता है। तो कहते हैं चिर जीने वाला अगर कोई व्यक्ति भी हो जाए। फिर कहते हैं महा उदास तपीसर थी वह। महा उदास का अर्थ है, उदास का अर्थ है उपराम। उदास का अर्थ सांसारिक उदासी नहीं है। यहाँ पर उदास का अर्थ है जो संसार से उपराम हो जाए, निर्लेप हो जाए। और तपीसर थिवै। तपीसर का अर्थ है जो तपियों में महान तपी है। थिवै का अर्थ है अगर ऐसा कोई हो जाए, बहुत बड़ा तपेश्वर होवे, तप करने वाला होवे, अगर ऐसा भी हो जाए। फिर कहते हैं अगर माहे होमत पराम। अगर कोई जिज्ञासु परमात्मा को मिलने के लिए अपना जो शरीर है वो अग्नि में होम कर दे, कि मैं अपने शरीर को परमात्मा के नाम पर अग्नि में होम करता हूँ, इसे जला करके खाक कर देता हूँ। ऐसा सोचकर भी कोई ये करे कि इस प्रकार कर्म कांड करने से मुझे उस प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं नहीं होगी। अंतिम पंक्ति में निर्णय किया गया है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं अनेक अश्व हैवर भूम दान। और वो दान करने के लिए, क्योंकि धर्म में दान को बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, अगर वो दान करने के लिए क्या क्या करे। अनेक अश्व, अश्व का अर्थ है घोड़े। फिर कहते हैं हैवर, हैवर का अर्थ है श्रेष्ठ घोड़े, जो अरबी नस्ल के घोड़े हैं, बहुत कीमती घोड़े हैं, इन सबको दान कर दे। फिर कहते हैं भूम। भूम का अर्थ है भूमि, धरती। जितनी धरती, जितने धरती का वह मालक है, जितनी जमीन जायदाद का वह मालक है, अगर वो भी दान कर दे किसी को धर्म के नाम के ऊपर, ब्राह्मणों को या मंदिर को या गुरुद्वारे को, फिर गुरु महाराज कहते हैं उससे भी कोई मुक्त नहीं होगा। और आगे कर्म कांडों का जिक्र करते हैं। फिर कहते हैं निवली कर्म करे बहु आसन। निवली कर्म योग की एक क्रिया है, जिसको अमृत वेले सवेरे उठ करके खाली पेट किया जाता है। सांस बाहर को निकाल करके पेट को अंदर करके
जो अंतड़ियों को साफ करने की क्रिया की जाती है, जिसको कहते हैं निवली कर्म। अगर ये कोई निवली कर्म भी कर ले, नेति तोति, यह जो साधन भी कर ले और अपने शरीर को साफ करने की क्रिया करे। निवली कर्म में माना जाता है कि जो शरीर है वह अंदर से शुद्ध होता है। जैसे बाहर से शुद्ध होने के लिए साबुन लगा करके स्नान किया जाता है, वैसे योग मत वालों का यह मानना है कि अंदर की जो पवित्रता चाहिए, अंदर के शरीर को अगर साफ करना है तो निवली कर्म द्वारा किया जाता है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसे निवली कर्म करने वाले बहुत हुए संसार में, लेकिन उन्होंने परमात्मा को नहीं पाया। फिर कहते हैं करे बहु आसन। निवली कर्म करके योग साधना के बहुत सारे आसन, 84 आसन माने गए हैं, बहुत सारे आसनों को, जिसमें शरीर को कष्ट भी होता है, बड़े कठिन जो आसन है वह भी हैं। अगर वो कहते हैं कि महाराज यह आसन भी कर ले, बहुत सारे आसन, आसनों को करने से भी उस प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। फिर कहते हैं जैन मार्ग संयम अत साधन। अगर कोई जैन मार्ग में बताए हुए संयमों को करे, जैन मार्ग के अंदर सबसे अधिक संयम बताया गया है। संयम, इंद्रियों का संयम, बोलने का संयम, नेत्रों का संयम, जीवन का संयम, खाने का संयम, चलने का संयम, इतने संयम के नियम जैन मार्ग में है। तो एक उदाहरण के तौर पे संकेत करके गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि जैन मार्ग में बताए हुए सभी संयमों को अगर कोई पालन कर ले, फिर अत साधन, और साधना करें, बहुत प्रकार की साधना करें और अपने शरीर को कष्ट दें, फिर भी गुरु महाराज कथन करते हैं कि ऐसा करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। फिर आगे कहते हैं निमक निमक कर शरीर कटावा। निमक का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीस के अंदर भी अपने शरीर को कटा लेवे उस प्रभु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, कि ऐसा करने से मुझे वह प्रभु मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। शरीर कटावे, शरीर को वो कटा देवे किसी को बोलकर, तो भी हव में मैल ना जावे। उसके बाद भी अंदर की जो हव में अहंकार की मैल है वह नहीं जाती। बाहर के जो साधन हैं, बाहर के साधनों से अंदर की मैल या अहंकार कभी नहीं जाता। फिर कहते हैं हर के नाम समसर कछ नाहे। फिर महाराज इतने साधन कर लें फिर भी हमारा मन शुद्ध ना हो, अहंकार ना जाए, परमात्मा से मिलन ना हो, तो क्या किया जाए? फिर कहते हैं हर के नाम समसर कछ नाहे। प्रभु परमात्मा के नाम के बराबर, समसर नाम के बराबर इस जगत में और कुछ भी नहीं है। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि ऐ गुरमुखो, जो गुरमुख नाम जपत, परमात्मा के नाम का जाप करने वाला, सिमरन करने वाला, सेवा करने वाला जो गुरमुख है वह गत पावे, गत पाहे। गत पाहे का अर्थात है उसकी गति अच्छी होती है, वह चौथे पद में विराजमान होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सार्थक होता है और वह परमात्मा का साक्षात्कार करने का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार से दूसरी पौड़ी में गुरु महाराज ने बाहरी कर्म कांडों का खंडन किया है और नाम जाप का समर्थन किया है। इसलिए हर एक व्यक्ति को केवल प्रभु परमात्मा का नाम जपना चाहिए। आज इतना ही, आगे के विचार हम परसों करेंगे। धन्यवाद। गुरु रखा।